तो अगर शाम होते होते मेरा मन नहीं लगने लगता है तो मैं चुपचाप अपने ईयरफोन्स लेता हूँ और अपने साथ उन्हें अपने साथ रख के आगे निकल लेता हूँ। आगे यानी बाहर निकल लेता हूँ। बाहर कमरे से मैं निकल के कहाँ जाता हूँ मुझे नहीं पता, सच बता रहा हूँ। ऐसा लगता है कि जो गाना है वो मुझे गाइड कर रहा है। ऐसा लगता है कि अगर मैं सड़क पे जा रहा हूँ, मुझे राइट या लेफ़्ट टर्न लेना है, तो वो गाना मुझे गाइड करके बता रहा है कि हाँ तुझे राइट टर्न लेना है, हाँ तुझे लेफ़्ट टर्न लेना है। और समहाउ मैं एक पॉइंट से स्टार्ट करता हूँ और उसी पॉइंट पर हमेशा आके रुक जाता हूँ। चाहे मैं कहीं से भी जाऊँ, मैं हमेशा उसी जगह पे आके रुक जाता हूँ। और आज मैं उसी जगह पे आके रुका हूँ। आज जब मैं इस जगह पे आके रुका तो मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व करी। सामने से लाइट आ रही है और पीछे अंधेरा है। जितना मेरे पीछे अंधेरा है उससे कई ज़्यादा अंधेरा कुछ लोगों की ज़िंदगी में होता है। और जितना मेरे सामने रोशनी है, शायद उनकी ज़िंदगी में वो उतनी रोशनी काफ़ी नहीं होती कि जो मेरे पीछे अंधेरा है या उनकी लाइफ में या उनके जीवन में जो अंधेरा है उसको छोटा दिखा सके। वो रोशनी उनके लिए कम पड़ जाती है। इसका मतलब ये है कि उनके जीवन में उनकी दुखों से ज़्यादा उनको खुशियाँ नहीं मिल पाती हैं। कहने का मतलब ये है कि उनके दुख उनके जीवन में बहुत ज़्यादा होते हैं और ये उन्हें मजबूर कर देते हैं। ना चाहते हुए भी आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा कि वो काम करते हैं जो शायद उनका दिल नहीं करता करने का, लेकिन उनकी मजबूरी ये है कि वो उन्हें फोर्स करती है वो सारे काम या वो सारे कदम उठाने में। हम सबकी मदद नहीं कर सकते, हम कितनों की मदद करेंगे। तेरे एक अकेले की मदद करने से क्या होगा, ये सोच ये दिखाती है कि आप मदद नहीं करना चाहते हैं। आप दूसरों के बारे में क्यों सोच रहे हैं, आप अपना खुद कर सकते हैं। मेरे हिसाब से सब अगर यही सब सोचेंगे तो मदद करेगा कौन। और मैं ये ख्याल अपने दिमाग में नहीं आने देना चाहता। मैं जितने लोगों की मदद कर सकता हूँ या मैं जितने लोगों को खुश कर सकता हूँ, जितने लोगों के चेहरे पे मुस्कान या स्माइल ला सकता हूँ, उतना मेरे लिए अच्छा होता है। आपने बहुत सारी ऐसी चीज़ें अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस करी होगी जो आपको उदास कर देती है, लेकिन उनकी पूरी लाइफ की एक्सपीरियंस ही उदास होना है। और मैं बहुत सारे ऐसे लोगों से मिला हूँ। मैं ये सामने से नहीं कह रहा, मुझे एक आदमी ने खुद सामने से बोला था कि मेरी ज़िंदगी का एक्सपीरियंस सिर्फ उदास होना है। मेरी ज़िंदगी में और कोई एक्सपीरियंस मैंने नहीं लिया, मैंने ज़िंदगी में बस काम किया है और मैं पूरी ज़िंदगी उदास रहा हूँ। ऐसी ज़िंदगी जीने का कोई फ़ायदा नहीं होता। और अगर आपके पास मौका आए या आपके पास चांस आए तो आपको लोगों की मदद करनी चाहिए। फिर वो चाहे 10 रुपये की हो, 5 रुपये की हो, वो मैटर नहीं करता। कभी भी किसी से एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए। अगर आप कभी मदद कर रहे हो किसी की, जैसे अगर मैं कभी किसी की मदद करता हूँ तो मैं सामने से कभी भी ये नहीं सोचता कि मुझे इसका फल मिलेगा या भगवान देख रहे हैं तो मुझे पक्का इसके बाद ये जो मैंने किया है इसके बदले में मुझे कुछ देंगे। क्योंकि ये सोचना ये दिखाता है कि आप एक्चुअली में लोगों की मदद नहीं करना चाहते, आप अपनी मदद करना चाहते हैं। और इसमें कुछ बुरी बात नहीं है। मैं जानता हूँ बहुत सारे लोग ये बोलेंगे कि ये सोच के मदद करना कि मुझे अच्छा मिलेगा ये बुरी बात है। नहीं, अपने बारे में अच्छा सोचना बिल्कुल भी बुरा नहीं होता है, लेकिन कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं जिसमें आप अपने बारे में अच्छा नहीं सोच सकते। कुछ सिचुएशन ऐसी होती है जिसमें आपको पीछे हट जाना चाहिए और अपने से आगे कुछ लोगों को रखना चाहिए, क्योंकि वो उन लोगों के लिए शायद इंपॉर्टेंट होता है। वो उन लोगों को शायद एक रात का खाना दे सकता है। मैं जानता हूँ बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको अपना बर्थडे मनाना पसंद नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि जो मुझे मज़ा 10 या 11 साल में बर्थडे मनाने में आता था, अब वो 20 या 21 साल में मज़ा नहीं आता। मैं 19 साल का हूँ और मैं डेली अपने बर्थडे का इंतज़ार करता हूँ। मैं डेली कह रहा हूँ, इसका मतलब हाँ, मैं डेली अपने बर्थडे का इंतज़ार करता हूँ। मैं डेली पैसे बचाता हूँ। ऐसा इसलिए क्योंकि मैं जब 18 ईयर्स का हुआ था, पिछले साल की बात है, तो मैंने डिसाइड किया था कि मैं आज के बाद से अपने जितने भी बर्थडे मनाऊंगा। उससे पहले मैंने कभी ये नहीं किया, क्योंकि उससे पहले मैं अपने मम्मी पापा के साथ रहता था और मेरे मम्मी पापा मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उस टाइम पर मैं ये सब सोचता था, लेकिन उस टाइम पर मेरे अंदर उतनी कैपेबिलिटीज़ नहीं थी कि मैं ये सब अफोर्ड कर सकता था या ये सब मैं कर सकता था। और जब मैं 18 साल का हुआ तो मैंने डिसाइड किया कि इसके बाद मैं अपने जितने भी बर्थडे बनाऊंगा, जितने भी साल अपने बर्थडे बनाऊंगा, वो इसी तरीके से मनाऊंगा। तो मेरे बर्थडे के 2 या 3 दिन पहले मेरे पास 2000 रुपये हो गए थे। मैंने 2000 रुपये बचा लिए थे। वो मेरे पापा ने मुझे दिए थे और उनने ये बोल के दिया था कि अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर लेना। तो मैंने अपने दोस्तों के साथ पार्टी उस दिन नहीं करी थी। और मैं बताता हूँ मैंने कैसे क्या किया था, मैं आपको बताता हूँ। तो मेरे पापा ने मुझे शायद 3 या 4 हज़ार रुपये दिए थे मेरे बर्थडे पे सेलिब्रेट करने के लिए। और इसमें केक का खर्चा या कहीं बाहर जाके दोस्तों के साथ सेलिब्रेट करने का खर्चा उनने सब कुछ कैलकुलेट करके दिया था। वो तो मेरे बर्थडे के 2 दिन पहले मैंने अपने दोस्त को एक बात कही थी कि तू ज़रा और लोगों को संभाल लेना, इस बार पार्टी वार्टी का थोड़ा कुछ और सीन है, मैं कुछ और करना चाहता हूँ। और मैंने उनमें से किसी को नहीं बताया कि मैं क्या करने वाला हूँ। तो मैं गया अपने बर्थडे के दिन खरड़। एक्चुअली मैं जब जॉब ढूंढने गया था, हाँ मैं जब 17 साल का था तब कॉलेज में। एक्चुअली मैं 18 साल का होने वाला था, क्योंकि नवंबर में मेरा बर्थडे आता है, इसलिए मैं लेट होता हूँ 18 साल का। तो मैं जब जॉब ढूंढने गया था तो मैंने पता है कैसे जॉब ढूंढे थे। मैं खरड़ गया था और वहाँ पर पोस्टर्स लगे हुए थे कि इतने, और पोस्टर्स लगे ये काम है और ये नंबर है। तो मैंने कम से कम 20 या 30 पोस्टर्स को
की फ़ोटो ली थी और उसके बाद अगले दिन कमरे पे आके मैंने उन सब पे एक एक करके कॉल किया था। इसकी भी इसकी भी बहुत अलग कहानी है जो मैं किसी और वीडियो में बताऊँगा, ज़रूर बताऊँगा मैं, ये आपसे शेयर करना है मुझे। तो जब मैं ये पोस्टर की फ़ोटो ले रहा था तब मैंने बहुत सारे लोगों को उधर बैठा हुआ, ऐसा लग रहा था उनको देख के कि उनको कोई होप नहीं है। एक तो कुछ ऐसे लोग होते हैं जो जिनके पास घर नहीं होता, वो कम से कम सामने से आपके पास मांगने आते हैं कि मुझे भैया ये खिला दो वो खिला दो। वो लोग बस बैठे हुए थे, उनके मुंह से कुछ निकल ही नहीं रहा था, वो कुछ कह ही नहीं रहे थे। तो मैंने उनको देखा था और मैंने सोचा था कि मैं अपने बर्थडे पे आके ज़रूर इन लोग की मदद करूँगा। तो जब मैं 18 साल का हुआ जिस दिन 28 नवंबर में, उस दिन गया और उस दिन मैंने उनको सबसे पहले उनके 3 बच्चे थे शायद, हाँ 3, मैं अगर गलत नहीं हूँ तो 3 शायद बच्चे थे। मेरे को फ़ोटो भी याद नहीं, एक फ़ोटो भी ली थी मैंने, वो मैं शायद इसमें डाल दूँगा। तो उनको सबसे पहले मैंने एग रोल खिलाया था और एग रोल खिलाया था तीनों बच्चों को एक एक, और उसके साथ एक प्लेट चाउमीन खिलाई थी। और उसके बाद उनकी मम्मियाँ पीछे से आई थी। ये 2 आंटी आप जो फोटो में देख रहे होंगे, दो थी या कितनी थी मुझे याद नहीं, क्योंकि 1 साल हो गई उस बात को। तो वो मेरे पास आई और उन्होंने मुझे कहा कि आप हमें भी कुछ खिला दो। तो मैंने उनको खिलाने की जगह उनको मैंने एक अंडा रोल दिया था, मुझे ये भी याद है, लेकिन इसकी जगह मैंने उनको और राशन लेके दिया। राशन में मैंने उनके लिए चीनी ली थी, दाल ली थी, चावल लिए थे और आई थिंक टर्मरिक पाउडर वगैरह लिया था और नमक लिया था। और ये 5-6 चीज़ें मैंने उनको लेके दी थी और मेरा बिल 700 या 800 रुपये का आया था। अब पता नहीं, शायद मैंने और भी चीज़ें ली हूँ या शायद इससे कम, नहीं इससे कम तो मैंने नहीं ली थी, मेरे को अच्छे से याद है। इतनी चीज़ें तो ली थी, शायद और भी ली थी और उनको मैंने दिया था। और उसके बाद मैंने उनसे रिक्वेस्ट करी थी कि क्या मैं आपके साथ एक फ़ोटो ले सकता हूं। उन्होंने मेरे साथ ये फ़ोटो ली थी जो आप शायद मेरे थंबनेल में भी देख रहे होगे, जो मैंने इस वीडियो के थंबनेल में लगा रखी है। और तब उनने एग्री किया था और उनने मेरे साथ फ़ोटो ली थी। तो उसके बाद से मैंने डिसाइड किया कि मैं अपने हर बर्थडे पे जाके लोगों की मदद करूँगा, चाहे मुझसे कितनी मदद हो सके, चाहे मैं कितना भी पैसा कमा रहा हूँ। मैं ट्राई करूँगा पैसे बचा के लोगों की मदद करने के लिए, क्योंकि उस दिन मुझे पता चला कि एक्चुअली में मुझे खुशी मिलती है। कभी कभी मैं सोचता था कि क्या मैं ये सब दूसरों को दिखाने के लिए कर रहा हूँ, क्या मैं ये सब सिर्फ वीडियो बनाने के लिए कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। एक्चुअली में मुझे खुशी मिली थी। सामने से इतने सारे लोग जा रहे हैं, ऐसे बात कर रहा हूँ इसमें, बट ठीक है। तो हाँ, आज के बाद से मैं जितने भी बर्थडे मनाऊँगा, मैंने उस दिन ये कहा था कि मैं लोगों की मदद करूँगा, चाहे मैं कितने भी लोगों की कितनी भी मदद करूँ, लेकिन मैं ज़रूर करूँगा। और पता है, मैं पक्का ये सब वीडियो बना के यूट्यूब पे डाला करूँगा। वो मैं इसलिए डाला करूँगा क्योंकि आप में से हो सकता है इसमें से बहुत सारे लोग ये सोचें कि हाँ, ये दिखाना चाहता है कि लोगों की मदद करता है, ये दिखाना चाहता है कि इसको फ़र्क पड़ता है लोगों के लिए। ठीक है, अब वो जैसी आपकी सोच है, क्योंकि मैं लोगों की ओपिनियंस नहीं बदल सकता। मैं चाहे कितना भी ट्राई कर लूँ, मैं चाहे कितना भी आप लोग को कह दूँ कि मैं अपनी खुशी के लिए करूँगा, लेकिन सामने से लोगों की ओपिनियंस कुछ और आएंगे और वो मैं चेंज नहीं कर सकता, जो कि बिल्कुल सही भी है। शायद मैं आपकी जगह होता तो मैं भी यही सोचता कि अगर कोई वीडियो डाल रहा है मदद करते हुए तो उसको अपने आप को बहुत अच्छा दिखाना है या उससे पैसे कमाना है। तो मैं ये अनाउंस करना चाहता हूँ कि मैं जब भी अपने बर्थडे पे जो एक वीडियो अपलोड करूँगा जिसमें मैं लोगों की मदद कर रहा हूँगा, उस वीडियो का जितना भी रेवेन्यू होगा उसका आधा रेवेन्यू मैं उन लोगों को दूंगा। और ये 100% है, चाहे आगे आने वाले समय में या आगे आने वाले टाइम में मेरा चैनल मोनेटाइज हो या ना हो, इट्स फाइन। बट मैं अपने पॉकेट से लोगों की उस दिन मदद करना चाहता हूँ। और अपने बर्थडे पे मैं हमेशा डेली हर बर्थडे पे ये वीडियो डालूंगा और जितना मेरे से हो सकता है उससे बहुत ज़्यादा करूँगा। मैं जानता हूँ बहुत सारे लोग ये मुझसे कहते हैं जितना मेरे से हो सकता है मैं उतना ही करूँगा। नहीं, जितना मुझसे हो सकता है उससे ज़्यादा करूँगा, क्योंकि मुझसे बहुत ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि मैं नहीं सोचता कि मुझसे कम हो सकता है। मैं कभी भी लिमिट नहीं लगाना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ बहुत सारे लोग मुझे ये कहते हैं कि मैं 1 करोड़ कमाना चाहता हूँ, मैं 2 करोड़ कमाना चाहता हूँ, मैं 5 करोड़ कमाना चाहता हूँ, लेकिन मैं लिमिट नहीं लगाना चाहता। मैं क्यों लिमिट लगाऊँ? अगर मैं 100 करोड़ पर लिमिट लगा दूंगा कि अगर मैं आप लोग से कहूँगा कि मैं 100 करोड़ कमाना चाहता हूँ, तो हो सकता है मैं उससे ज़्यादा कमाऊँ, हो सकता है मैं 1000 करोड़ कमाऊँ, 2000 करोड़ कमाऊँ। और अगर मैं 2000 करोड़ भी बोल दूँ तो वो भी एक लिमिट हो जाएगी, हो सकता है मैं उससे ज़्यादा कमाऊँ। तो मैं कभी भी लिमिट नहीं लगाना चाहता। मैं जानता हूँ मैं बहुत ज़्यादा कमाऊँगा और मैं जानता हूँ मैं उतना ही ज़्यादा लोगों की मदद करूँगा, क्योंकि ये एक्चुअली मुझे हैप्पीनेस देती है। ये फीलिंग मेरे अंदर बचपन से है, क्योंकि मेरे पापा खुद मिट्टी के घर में रहते थे। वो मिट्टी का घर भी नहीं कह सकते, वो ऐसा लगता था कि मिट्टी में ही रह रहे हैं। और अगर मल्टीवर्स एग्जिस्ट करता है तो मैं हो सकता है किसी बच्चे की मदद करते करते बच्चे के रूप में अपने पापा की मदद कर दूँ। ये सोच के मैं लोगों की मदद करता हूँ, ये सोच के मुझे खुशी मिलती है, सुकून मिलती है और अच्छा लगता है जब मैं किसी की मदद करता हूँ। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली एट द एंड ऑफ माई लाइफ और एट द एंड ऑफ एवरीथिंग आई वॉन्ट माई फैमिली टू बी हैप्पी एंड आई वॉन्ट माई फैमिली टू बी प्राउड ऑफ मी, जो कि शायद अभी तक नहीं हुआ है, बट आई नो होगा और डेफिनेटली होगा, बहुत ज़्यादा होगा। स्काई हैज़ नो लिमिट।
और मैं आप लोग को एक बात बताऊं, इसमें कोई भी बड़ी बात नहीं है। मैं ये सब बातें बता के आप लोग को ये दिखाना नहीं चाहता कि मैं बहुत ज़्यादा लोगों के बारे में सोचता हूँ या मैं बहुत ज़्यादा केयरिंग बंदा हूँ। मैं बस आपको ये बताना चाहता हूँ कि मेरा एक सपना है कि जब मैं अपना एक घर बनाऊँ तो उस घर में एक ऐसा कमरा हो जहाँ पर जितने भी लोगों की मैंने मदद करी है और जितने भी लोगों की मैंने मदद करने की कोशिश भी करी है, उनके साथ मैं एक फ़ोटो लूँ और उस कमरे में सिर्फ उन लोगों की वो फ़ोटो होंगी। तो कभी अगर मेरा मन ना लगे या कभी मेरा मन उदास हो तो मैं उस कमरे में जाऊँ और मैं बस उस कमरे में बैठ जाऊँ और मैं उस कमरे में बैठ के बस उन फोटोज़ को देखूं, उन लोगों के चेहरों को देखूं जिनको शायद मैं जानता भी नहीं, जिनसे शायद मैं सिर्फ एक बार मिला हूं, लेकिन मेरे से एक बार मिलने से ही उनके चेहरे पे वो खुशी आए और वो मैं खुशी देख के खुद खुश होना चाहता हूं। तो इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और इसीलिए मैं लोगों की मदद करना चाहता हूँ। क्लब जाना या दोस्तों के साथ बर्थडे सेलिब्रेट करना या कहीं और बाहर जाना अपने बर्थडे पे या कुछ बहुत अच्छे ऐसा लगे कि तुम शादी कर रहे हो ऐसे बर्थडे सेलिब्रेट करना, ये सब करने में कोई भी गलत बात नहीं है और मैं ये सब भी करूँगा। लेकिन इसके साथ मैं बस एक ऐड ऑन लोगों की ऐसे एक मदद करना चाहता हूँ। और जो भी लोग अपना बर्थडे ऐसे सेलिब्रेट करते हैं, क्लब जाते हैं, पार्टी करते हैं, उसमें कोई भी गलत बात नहीं है और ऐसे करना भी चाहिए। लेकिन ये बस एक एक्स्ट्रा मदद मैं करना चाहता हूँ, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और आप सोच सकते हैं, आप ये समझ सकते हैं कि हाँ मैं दिखाने के लिए वीडियो बना रहा हूँ, हाँ मैं दिखाने के लिए वीडियो बना रहा हूँ। और हाँ आप ये भी सोच सकते हैं कि ये वीडियो अपलोड करेगा तो लोग इसे बहुत अच्छा समझेंगे। हाँ मैं ये भी सोच के वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। तो मैं लोगों की मदद करते हुए वीडियो अपलोड करूँगा। और वो कमरे वाली बात हमेशा याद रखना, वो मैं इसीलिए मेन मेरा वही मोटिव है। और वो मैंने अपने पापा की जो बात करी, ये 2 मोटिव है जिससे मैं लोगों की मदद करना चाहता हूँ और एक्चुअली मुझे खुशी मिलती है। आई होप आपके चेहरे पे हमेशा स्माइल रहे और हैव अ गुड डे, हैव अ ग्रेट डे, गुड नाइट।